हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है ससुर जी की संपत्ति और बहू बेटी का बंटवारा। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी देखिएगा। और स्टोरी पसंद आए तो अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अग्रवाल जी का भरा पूरा परिवार था। 2 शादीशुदा बेटे थे और एक बेटी थी जिसकी शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी। अग्रवाल जी का व्यापार भी बहुत अच्छा चलता था, क्योंकि एक तो वे व्यवहार कुशल और खुशमिजाज थे, दूसरे उनके जीवन का उसूल था सबकी सेवा और उचित मूल्य। वे कभी भी लोगों को नहीं ठगते थे, अतः उनके व्यापार की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती थी और व्यापारी समुदाय में उनकी अच्छी इज्जत थी। उनके घर का माहौल भी बाल गोपाल की किलकारियों और शैतानियों से गुलजार रहता था। उनकी पत्नी धर्मपरायण महिला थी। उन्होंने अपने बच्चों में बचपन से अच्छे संस्कार डाले थे और उनका जीवन मंत्र था संतोषी सदा सुखी और पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। ईश्वर की कृपा से उनकी दोनों बहुएं भी बहुत समझदार और सुलझी हुई विचारों की थी और परिवार में सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे और एक दूसरे का सुख दुख में ख्याल रखते थे। उनकी सुखी परिवार की मिसाल समाज में दी जाती थी और इसी वजह से कई लोग उनसे मन ही मन चिढ़ते भी थे। पर कहा गया है ना कि सुख दुख तो दिन रात की तरह जीवन में आते जाते रहते हैं। ऐसा ही अग्रवाल परिवार के साथ भी हुआ। एक रात को अग्रवाल जी सोए तो सदा के लिए ही सो गए। डॉक्टर ने उनकी मृत्यु का कारण हार्ट फेल बताया। अग्रवाल परिवार पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। परिवार की खुशियों को किसी की नज़र लग गई। इस सब का अग्रवाल जी की पत्नी पर गहरा आघात हुआ और सारी सामाजिक रीति रिवाज हो जाने और सभी रिश्तेदारों के विदा हो जाने के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपने दोनों बेटे बहू को बुलाया और कहा, अब मैं ठाकुर जी की सेवा में ही अपना बचा हुआ जीवन बिताना चाहती हूँ। अतः मैं चाहती हूँ कि तीर्थ यात्रा पर जाने के पहले मैं सारी संपत्ति तुम लोगों में बांट दूँ। तुम्हारे बाबूजी ने अपने जीते जी 5 मकान खरीदे थे, ये तो तुम सबको मालूम है। तो 3 मकान तो तुम तीनों भाई बहन के हो गए, अब बचे 2 मकान। तो मैं तुम लोगों से पूछती हूँ कि उनका बंटवारा कैसे करूँ। उन्होंने अपनी बहुओं की ओर देखते हुए उनसे पूछा, मैं नहीं चाहती कि बंटवारे के बाद तुम लोगों में दूरियां आए। मैं चाहती हूँ कि जैसे तुम लोग अभी मिलजुल कर रहते हो ऐसे ही हमेशा रहो। ये कहकर उन्होंने एक एक पेपर और पेन अपनी दोनों बहुओं को पकड़ा दिया और कहा, तुम पति पत्नी आपस में विचार कर लो और ये बचे हुए 2 मकानों का कैसे बंटवारा तुम चाहती हो ये मुझे पेपर में लिखकर कल बता देना। दूसरे दिन उन्होंने दोनों बहुओं से पेपर मांगे। पहले उन्होंने बड़ी बहू का पेपर पढ़ा। उस पर लिखा था कि माँ जी, एक मकान आप अपने लिए रखिए और बचा हुआ एक दीदी को दे दीजिए। फिर उन्होंने छोटी बहू का पेपर पढ़ा। उस पर भी वही बात लिखी थी। उन्होंने दोनों बहुओं से पूछा कि क्या तुमने मंत्रणा करके लिखा है, तो दोनों बहुओं ने मना कर दिया। उनके बेटों ने तो ये भी कहा कि माँ, हमें भी नहीं मालूम कि उन्होंने पेपर पर क्या लिखकर आपको दिया है, पर जो भी इन लोगों का निर्णय होगा वह हमें भी मान्य होगा। तब माँ ने दोनों बहुओं के पेपर सबके सामने रख दिए। उन दोनों के पेपर को पढ़कर तो उन दोनों के पति भी आश्चर्यचकित हो गए। तब सासू माँ ने बड़ी बहू से पूछा, बताओ तुम ऐसा क्यों चाहती हो। तब बड़ी बहू ने कहा, मम्मी जी, आप लोगों ने सुना ही है कि दीदी बहुत होशियार थी और वह आगे भी पढ़कर अच्छी नौकरी करना चाहती थी, पर पिताजी की इच्छा अनुसार उन्होंने शादी कर ली और अपने सपनों को सदा के लिए छोड़ दिया। आज जीजा जी का बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा है। यदि वे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर रही होती तो उन्हें आर्थिक तंगी से नहीं गुजरना पड़ता। वह तो दीदी की ही महानता है जो उन्होंने आपसे ना तो कभी शिकायत की, ना ही अपनी तंगहाली का रोना रोया। मैंने पिताजी की बातों से कई बार अनुभव किया कि उन्हें दीदी की शादी जल्दी कर देने का पछतावा था। एक मकान पिताजी के प्रायश्चित के रूप में दीदी को दिलवाना चाहती हूँ। अब मम्मी जी ने छोटी बहू की ओर देखा और पूछा, तुम बताओ, तुम ऐसा क्यों चाहती हो। छोटी बहू ने कहा, मम्मी जी, जैसा कि बड़ी भाभी ने कहा कि दीदी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और फिर उनकी बेटी अंकिता भी 21 साल की हो गई है और दीदी उसकी शादी करना चाहती है, पर धन के अभाव से नहीं कर पा रही है। यदि एक मकान उन्हें मिल जाता तो हमारी अंकिता की शादी उस मकान को जिसमें वह अभी रहती है उसे बेचकर आसानी से कर सकती है और हमें भी भांजी के पैर पसारने का मौका जल्दी मिल जाएगा। आपसे ही तो हमने सीखा है संतोषी सदा सुखी।
बांट कर खाने में जो आनंद है वह स्वार्थी बनने में नहीं है। पिताजी ने इतनी दौलत कमाई पर साथ तो कुछ नहीं गया ना। तो क्या मेरा निर्णय गलत है मम्मी जी? दोनों की बात सुनकर अग्रवाल जी की पत्नी की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने दोनों बहू को गले से लगा लिया और बोली, अब मैं निश्चित हूँ। मुझे पता चल गया कि मेरे बेटों की बागडोर सही हाथों में है। सच में तुम दोनों मेरे घर की रिद्धि सिद्धि हो। दोनों बेटे भी बोल पड़े, और गृहलक्ष्मी भी तो मम्मी। बिना किसी लड़ाई झगड़े के, कोर्ट कचहरी के खुशी खुशी बंटवारा हो गया और दोनों बहुओं ने आग्रह करके सासू माँ को भी तीर्थ यात्रा जाने से रोक लिया। आज के ज़माने में ऐसी बहुएं मिलना और ऐसे प्यार से बंटवारा होना भी बहुत अच्छी बात है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।